हम देख फ़लस्तीनियों का हाल दुनिया भर के सामने है। कुछ ही महीनों में 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को कत्ल किया गया, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, जिसमें ज़्यादातर औरतें हैं, आम शहरी है, बेगुनाह शहरी है। और किस तरह से लोगों को कत्ल किया गया, किस तरह से घरों को मिस्मार किया गया, पूरे खंडर में गाज़ा को तब्दील किया गया। और इसका तमाशा मगरबी ममालिक ने भी देखा। बदकिस्मती से इस तरफ के दुनिया के इस तरफ के रहने वाले या इस तरफ के ममालिक जो उन्होंने भी देखा और मज़लूमों को अकेला छोड़ा। तो उसी हवाले से हम यहाँ पे जमा हुए थे, जैसे कि इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमअतुल विदा को फ़लस्तीन के मज़लूम के हक़ के लिए आवाज़ उठाने का दिन करार दिया है। तो वो फ़लस्तीनी लोग ख़ुद को अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं और उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे, हर गोशे से पहुँचे, जहाँ तक भी मुमकिन हो वहाँ तक पहुँचे और जहाँ से भी मुमकिन हो वहाँ से पहुँचे। हम यहाँ पे आए थे और इस प्रोग्राम में इसीलिए शिरकत की थी। आपने एक बयान दिया है, कहा कि फ़लस्तीन की तरह कश्मीर भी अब उसी तरह पे चल रहा है, किस वजह से और क्या सोचते हैं? फ़लस्तीन के लोगों का हक़ था उस ज़मीन पे, उस ज़मीन की मुदीरियत पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नेंस पे, वहाँ के सरमाए पे, वहाँ के जॉब्स पे, वहाँ का फ़ैसला करने पे। और इसी तरह का हक़ दिया था हिंदुस्तान के आईन ने, हमारे मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर, जिसे आप 370 कहते हैं, कि उस ज़मीन का हक़ और उस ज़मीन की मुदीरियत का, गवर्नेंस का हक़, पॉलिसी मेकिंग का हक़, किस तरह से वो रियासत चलेगी, उसका हक़ वहाँ के लोगों का, वहाँ के रोज़गार का, सरमाए का हक़, वहाँ के लोगों का है। और इसका लेना देना मज़हब के साथ नहीं था, चाहे वहाँ के पंडित हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, ये उनका है। और जैसे कि फ़लस्तीन के लोगों को वहाँ की ज़मीन से बेदखल किया गया, वहाँ ज़मीन की मुदीरियत से, उस मुल्क की मुदीरियत से बेदखल किया गया, गवर्नेंस से बेदखल किया गया, रोज़गार से बेदखल किया गया, सरमाया से बेदखल किया गया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की डेमोग्राफिक चेंजेस, लैंड राइट्स, राइट टू एडमिनिस्टर, हुकूमत का मुदीरियत का हक़, ज़मीन का हक़, रोज़गार का हक़ और डेमोग्राफी, इस सब में चेंज आई हुई, उनसे छीना गया। और इसी का नतीजा निकला फ़लस्तीन का जो आज का हाल है और जो हाल खुदा न खास्ता कश्मीर का होगा। आज आप ज़िंदा मिसाल देखिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने के बावजूद भी, इलेक्शन से पहले 5 साल तक एक तो अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, नाजायज़ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे हुकूमत चला रही थी, जिसे ये एलजीज़ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो वाइसरॉयज़ एडमिनिस्ट्रेशन है। 5 साल तक जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, उसी तरह से इलेक्शन होने के बावजूद भी वहाँ पे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर भी है। मगर आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है, रेवेन्यू के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, पुलिस के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, बहुत सारे ऐसे या एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, आईपीएस ऑफिसर्स के हवाले से, आईएएस ऑफिसर्स के हवाले से अभी भी हुकूमत जो है वो एक एलजी के पास है, जो यूपी का रहने वाला है, जिसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना नहीं है। यूपी का वो शख्स जिसको यूपी के लोगों ने इलेक्शन में 12 हराया है, शिकस्त दी है, जिसको यूपी के लोगों ने कहा कि हमें कबूल नहीं है, उसके ज़रिए बाहर से पता नहीं कहाँ से, यूपी से, जिसको लोगों ने हराया है, अनइलेक्टेड गवर्नर एलजी बनाया गया, वाइसरॉय बनाया गया, और उसी दफ्तर के ज़रिए जम्मू कश्मीर के मामला चलाए जा रहे हैं और वो रेट चला रहा है इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर। सरकार में तो आप हैं, लेकिन अब जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया, नमाज नहीं हुई उस पर। यही देखिए आप, अगर कुद्स के लिए हम लड़ रहे हैं, बैतुल कुद्स के लिए, हम बैतुल मुक़द्दस के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे आसपास कितने ऐसे बैतुल मुक़द्दस हैं। जामिया मस्जिद एक जिंदा मिसाल है, जिसको बंद रखा गया। अब पुलिस उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। ये आप उनसे सवाल पूछिए, इसराइल की क्या वजह है कि वो बैतुल मुक़द्दस को गश्त कर रहा है, बंद रख रहा है? शायद इनकी वजह और उनकी वजह एक ही हो सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया, वो बोल रहे हैं कि बिल जो है वो वापस लेने के लिए कह रहे हैं, किस तरीके से? एक प्रदर्शन काफ़ी नहीं है, हम सभी को, और ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम नहीं है, ये एक मुसलमान का काम है, जिसकी ज़िम्मेदारी खुदावंद तआला की के वक्फ की निस्बत बनती है। ये एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, ये सिंबॉलिक नहीं है, ये किसी इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, ये खुदा के वक्फ पे हाथ डाला गया। जो भी मुसलमान आज फ़लस्तीन की बात कर रहा है, जो भी मुसलमान आज बैतुल कुद्स की बात कर रहा है, उसके आसपास के वक्फ पे हाथ डाला जाए
और वो ये इंतज़ार करे कि कोई और इसकी बात करेगा, जबकि ये फ़लस्तीन की बात कर रहा है। उससे बड़ी हिमाकत कोई हो ही नहीं सकती। उस मुसलमान की ज़िम्मेदारी बनती है वो कुद्स की भी बात करे और अपने कुद्स की भी बात करे, आस-पास के कुद्स की भी बात करे जिस पे हाथ डाला सरकार जाए। ये कह रही है कि जो बिल आ रहा है वो तमाम मुस्लिम भाइयों के हित के लिए है। अब उनके ये लिए मुसलमान तय करेंगे या बीजेपी तय करेगा कि शरीयत के हवाले से कौन सा कानून हमारे हित में है, कौन सा कानून हमारे हित में नहीं है। मुसलमान इसके खिलाफ है। मुसलमान कह रही है मुदाखलत फिद दीन है, ये दीनी हुकूक पे, दीनी मामलात पे हाथ डाला गया है, मुदाखलत है और इसको हम कबूल नहीं करें। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।